कालाबाजारी 1 मीट्रिक टन की अवैध सप्लाई की जा रही थी। वाशिम से 64 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नागपुर से ऑक्सीजन सिलेंडर की एक खेप यहां पर पहुंच रही थी। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए किस तरीके से इस मौके पर भी जब देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, जहां मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, पैसे बनाने में लगे हुए हैं। नागपुर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। ये देखिए, ये जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं, इनकी कालाबाजारी हो रही थी। 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की अवैध सप्लाई की जा रही थी। और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर कौशल कांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। देखिए, नीति आयोग की तरफ से सलाह यह दी गई है कि अब घर के अंदर भी मास्क लगाया जाए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह है कि घर से अगर कोई बाहर नहीं जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो क्या फिर भी लोगों को घर में मास्क पहनने की जरूरत है? और क्या सभी सदस्यों को मास्क पहनने की जरूरत है? लाइन है उसके हिसाब से तो यस, मास्क पहनना चाहिए। क्योंकि नीति आयोग का अगर कहना है तो ये मान के चलिए कि हमें पहनना चाहिए, आइडियली पहनना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी कैरियर हो सकता है। जो भी बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, उसके अंदर वायरस हो सकता है, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, तो उसको मास्क पहनना चाहिए। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि नीति आयोग पिछले 3 महीने से घर में क्या कर रहा था? 3 महीने तक उसे होश नहीं आया था। 3 महीने तक इतने सारे प्रोग्राम हुए, नीति आयोग घर में बैठा हुआ था। नीति आयोग कहाँ सो रहा था इतने दिनों तक? और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप ये कह रही ना कि हेल्थ सिस्टम सरकार एक्सपोज हुई है। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं ना। आज की कल की एक खबर है, आज अखबारों में भी आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है दिल्ली गवर्नमेंट से, और उनके लिए 100 बेड अशोका होटल में प्राइमस हॉस्पिटल के अंदर बुक कर दिए गए हैं जी। क्या मौत में भी रिजर्वेशन होने लगा है? बिल्कुल, आपके सवाल बिल्कुल जायज है डॉक्टर कौशल कांत, बिल्कुल जायज। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए मेरी। मैं चाहूंगा इंटरप्ट ना करिए, क्योंकि कोई कोर्ट के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता, कोई सिस्टम को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता। मेरी पिटीशन मैं मूव कर रहा हूं। हेलो जी बोलिए। मेरी पिटीशन मैं हाई कोर्ट में मूव कर रहा हूं। आज शाम तक या कल तक इन पर्सन मेरी पिटीशन जाएगी, और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट को यह पता चले कि इस तरह की कोई पिटीशन आ रही है। और अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि ये इलीगल है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है, उसमें यह कहा गया कि हाई कोर्ट के जो अफसर होंगे, जो जजेस होंगे, उनको वहां पे 100 कमरे बुक होंगे। क्यों? बाकी जो सड़क पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर जिनको बेड नहीं मिल रहा है, जो आर्मी के लोग मर रहे हैं, जो किसी भी सेवा, जो गरीब मर रहा है, जो सड़क का मजदूर मर रहा है, क्या उसकी जान की कीमत जजेस से कम है क्या? अगर ऐसा है तो इस ऑर्डर को सेटिसाइड करना चाहिए। और ये इसलिए केवल पास किया गया है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के सारे केस जाते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को वहां जवाब देना पड़ता है। तो सिर्फ ये चमचागिरी और मक्खन मारने के लिए इस तरह का ऑर्डर पास किया गया है। इस ऑर्डर को तुरंत विड्रॉ होना चाहिए। मैं हाई कोर्ट खुद मूव कर रहा हूं, और अगर आपके थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट को यह पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। या तो दिल्ली सरकार इसको विड्रॉ कर ले, या कोर्ट इस पे स्टे दे दे, अदरवाइज में पहले हाई कोर्ट। आपकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब है और आपके सवाल भी बिल्कुल वाजिब है। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत, हम चाहेंगे एक डॉक्टर के तौर पर, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो अभी अब सबसे ज्यादा चिंतित अपने स्वास्थ्य को लेकर हैं, और आपके सवाल बिल्कुल जायज है और बहुत अच्छी बात है कि आप इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो लोग, आम लोगों के मन में सवाल है, उनकी जानकारी दें। जैसे कि नीति आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो दूसरी वेव है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और हम ज्यादातर मामलों में ये देख भी रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत कि अगर परिवार के एक सदस्य को हो रहा है तो पूरी परिवार को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए लोग क्या करें? और जो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं वो घर के अंदर ही किस तरह के प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, जो ये नया इन्फेक्शन आया है, जो नई वेव आई है, इसमें किसी, जैसे पहले कहा जा रहा था कि ये ओल्ड एज को अफेक्ट करता है, 60 साल से ऊपर को अफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग जिनकी उम्र करीब 45, 40, 20, 32, आप अपने आसपास देखिए, अपने मीडिया में देखिए, अपने रिसोर्सेज, जो भी जान पहचान के लोग हैं, ये यंग एज में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सभी को जरूरत है। और एक चीज और बता दूं, हो सकता है कि दूसरी के बाद एक तीसरी लहर आए और वो इससे खतरनाक हो। अगर अभी मेजर पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई है तो अगली लहर, दूसरी इस वाली लहर से कम आएगी। और अगर मेजर पॉपुलेशन अभी नहीं इन्वॉल्व हुई तो तीसरी लहर दूसरी लहर से बड़ी आएगी। यानी कि अभी लंबे वक्त तक कोरोना काल में बचने की जरूरत रहेगी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।